हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इस पर्व का इंतजार करते हैं। इस साल 2021 में देवी मां के पावन 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्रि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी 7 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और 15 अक्टूबर को धूमधाम के साथ विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। शास्त्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया गया है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेती हैं। अब चलिए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ 9 दिन के लिए देवी मां का पूजन शुरू किया जाता है। घट स्थापना के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होंगे। अब चलिए जानते हैं घट स्थापना की विधि। तो घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। देवी मां की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर पूर्व दिशा का स्थान चुनें। इस स्थान को साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी का चौकी रखकर उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी मां की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को मां दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। अब चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथियां। तो नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को मां शैलपुत्री की पूजा से शुरू होगी। इसके बाद 8 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी, 9 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा व मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 10 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा होगी। 12 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी। 13 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 14 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और दशहरा का पर्व भी मनाया जाएगा। तिथियों को लेकर कुछ लोगों को उलझन हो सकती है। आप पूछेंगे कि 8 दिन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर को तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि दोनों हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को तृतीया तिथि सुबह 7:51 तक है और चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को सुबह 7:51 से लेकर 10 अक्टूबर को सुबह 4:57 तक है। चूंकि 10 तारीख को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि रहेगा, इसीलिए चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रहेगा। इसलिए 9 अक्टूबर को मां दुर्गा के 2 स्वरूप मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा होगी। अगर आपको नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपका दिन मंगलमय हो, आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।